स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान के केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो कथन है वो है हमारा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। दूसरा जो है वो अम्ल मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। तो इसका जो सही कूट है वो है हमारा सी। तो इसका सही उत्तर है सी। केवल 1 और 2 1 अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। 2 अम्ल मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, सोरेनसन। अगला प्रश्न है हमारा ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, क्षारक। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं एक अन्य तत्व उपस्थित रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ए, ऑक्सी अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा सी, 10⁻⁻7। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा pH मान निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। तो अगला प्रश्न है हमारा वो है अम्ल एवं क्षारक के संबंध में विशिष्ट संकल्पनाएं दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी ने। ए है आर्हेनियस ने, बी है ब्रानस्टेड लॉरी ने और सी है न्यूटन लुइस ने। अगला प्रश्न है हमारा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, लवण। अगला प्रश्न है हमारा अम्लीय विलयन के pH का मान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 7 से कम। अगला प्रश्न है हमारा 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH मान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो इसका जो सही कूट है वो है ए, 3 1 2 4। IUPAC प्रणाली जो है वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्लोरीन का विरंजन जो है वो है अभिजात ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीकरण। चींटी का काटना जो है वो है फॉर्मिकम और सीरा वो है किण्वन। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध जल का pH मान है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, 7। अगला प्रश्न है हमारा खाने का नमक किससे निर्मित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो सामान्य नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है हमारा स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 जो है उसमें है पदार्थ और सूची 2 जो है उसमें है पीएच मान। तो इसका जो सही कूट है वो है ए, 2, 3, 1, 4। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.3 से 7.5 है। दूध का जो पीएच मान है वो है 6.4। मानव लार का जो पीएच मान है वो है 5.5 से 7.5 और मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो है 6.5 से 7.5। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कार्बोनिकम सोडा वाटर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मिशेल द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा जटिल लवण का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, फास्फोरिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, <6 हो जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मनुष्य के रक्त का पीएच होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कम क्षारीय। अगला प्रश्न है हमारा टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सोडियम बेंजोएट। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो इसका जो सही कूट है वो है बी, 4, 1, 2, 3। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है हमारा फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है हमारा ताजे घाव के लिए आयोडीन की टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, एसीटोन। अगला प्रश्न है हमारा सिरका का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, एसिटिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है हमारा वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। 1 हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं और 2 जो है दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मेचित करने में सहायक होते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है हमारा जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।